आपने बड़ी बातों में एक चीज कही थी कि रिटेल ने 1 लाख करोड़ का नुकसान किया है। जी, कहाँ किया है? यही इसी बाजार में। अच्छा। देखिए, कल फिर से सेबी की तरफ से एक नई स्टडी आई वित्त वर्ष 2024 के बाद। अब उन्होंने वित्त वर्ष 2025 यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 की एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में उनका कहना है कि 91% रिटेल ट्रेडर्स ने डेरिवेटिव सेगमेंट में नुकसान किया है। पिछले साल ये आंकड़ा 93% का था। 2% का इम्प्रूवमेंट आया है। प्रॉफिट बनाने वालों में, नुकसान करने वालों में 2% की कमी आई है। लेकिन बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भले परसेंटेज भले 2 घटे हों, लेकिन नुकसान की मात्रा बढ़ गई है। पिछले साल ये नुकसान 75,000 करोड़ के आसपास का था, जो इस साल बढ़कर 1,05,000 करोड़ हो गया। 25%। 41%। हाँ, सोचो, सोचो, आपने 1,05,000 करोड़ सब लोगों ने, आपने, हमने, सबने मिलके एफएनओ में गंवाए। ये सोचो, यही 1,00,000 करोड़ रुपए अगर बाजार में आते तो, डिलीवरी की बाइंग होती तो, जस्ट इमेजिन। एसआईपी के 4 महीनों के फ्लोज के बराबर है। ये पैसे स्वाहा हो गए और कोई तो लेके गया है। या तो कोई एल्गो ट्रेडर्स ले गए होंगे, कोई स्मार्ट ट्रेडर ले गए होंगे, कोई जैन स्ट्रीट जैसे ले गए होंगे, पता नहीं कौन लेके गया है। करेक्ट। एफएनओ पर जो सेबी ने सख्ती की है, उससे इंडिविजुअल ट्रेडर्स की संख्या घटी है। ये एक अच्छा संकेत है। संख्या 20% तक कम हुई है, तो कम से कम 20% लोग समझदार निकले। तालियां उनके लिए जिन्होंने कहा कि भैया हम नहीं करेंगे। सेबी ने समझाया, हम समझ रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है। इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो संख्या 61 लाख के आसपास थी, घटकर 42-43 लाख की रेंज में आ गई, अच्छी बात है। एफएनओ प्रीमियम में इंडिविजुअल टर्नओवर 11% बढ़ा है। प्रीमियम 11% की प्रीमियम का टर्नओवर है, और ऑप्शन के टर्नओवर में 9% घटा है। ये स्टडी जो की गई है, ये टॉप 13 ब्रोकर है भारत में जो एफएनओ के ट्रेड्स करते हैं। उनके 96 लाख यूनिक ट्रेडर्स पे किए, और लोग 1,07,000 कुछ 1,07,00,000 यूनिक ट्रेडर्स हैं। सो ब्रॉडली आपका 90% मार्केट कवर हो गया। उसके बाद वाले बहुत छोटे हो जाते हैं शायद, तो एक लिमिट के कहीं कहीं तो आपको स्टडी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, ओवरऑल नहीं है। बट ये इंडिकेटिव आंकड़े हैं, ये इस तरह बता रहे हैं कि अगर आप इसमें एक सिंपल सी चीज़ एक ही है, जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं एज ए रिटेल ट्रेडर, आपके पास क्या ताकत है और आपके पास क्या कमजोरी, वो समझना जरूरी है। आपकी कमजोरियाँ क्या है वो समझिए। क्यों आप नुकसान कर रहे हैं? 1,05,000 करोड़ आपके क्यों गए अपनी जेब से? नंबर 1, आप जिसके साथ मुकाबला कर रहे हैं वो पैसे के मामले में आपसे ज़्यादा ताकतवर है। कॉल राइटर्स, आप जिनके साथ मुकाबला कर रहे हैं वो स्किल के मामले में आपसे ज़्यादा ताकतवर है। कोई हेज फंड्स या फिर कोई एल्गो ट्रेडर्स, राइट। जिनसे आप मुकाबला कर रहे हैं वो मेंटली, इमोशनली आपसे ज़्यादा मजबूत है। यानी कि आप भावनाओं के साथ ट्रेड करते हैं, वो मशीन के साथ ट्रेड करते हैं जहाँ भाव है, भावनाएं नहीं है, राइट। इसलिए आप नुकसान करते हैं। आपकी ताकत क्या है? सिर्फ एक ही, कि मेरे को ये लगता है इसलिए ये ऑप्शन खरीद लूँ। जनरली खरीदने वाले का कैसे है, रिटेल वाले जनरली खरीदता है किस्मत पर भरोसा। आपको लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और इसलिए खरीदते हैं। बाकी उसमें स्किल नहीं है, पैसे की ताकत नहीं है, राइट। आप डीप पॉकेट नहीं है, समझ नहीं है, तो आप सिर्फ किस्मत के भरोसे। चलिए, अच्छी बात है, किस्मत किसी की अच्छी हो भी सकती है, नहीं भी हो। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो पिछले साल 2024, 2023 जब से आप कर रहे हैं तब से आपने पैसा नेट बनाया है क्या? देख लीजिए। नहीं बनाया है तो सिर्फ किस्मत के भरोसे अगर आप सस्ते ऑप्शन खरीद रहे हैं और पैसा नहीं बन रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि फिर वो ताकत भी आपकी ताकत नहीं, कमजोरी है। Exactly. जब 4 कमजोरी आपके सामने हो तो आप किस बात पे, किससे लड़के आप पैसा बना लेंगे? सो बेहतर है ये 1,05,000 करोड़ अगर निवेश के लिहाज से मार्केट में आते, मैं बताऊं, कचरा से कचरा शेयर भी खरीद लेते हो, जीरो तो नहीं हो जाता। 1,05,000 करोड़ जीरो तो नहीं हो जाता ना। कितने ही खराब इन्वेस्टर हो, इस तरह के मार्केट में आप कितना नुकसान कर लेते हैं? 20%, 30%, 40%, 60% तो बचता। करेक्ट। 60 लाख करोड़ तो बचते 1,05,000 करोड़ में से, जीरो तो नहीं हो जाता। तो इसलिए अभी भी सोचने समझने का, जागने का समय है कि आप जिनसे मुकाबला करने जा रहे हैं उनके पास स्किल है, सिस्टम है, प्रोसेस है, पैसा है, सब कुछ है। आपके पास सिर्फ किस्मत है। अगर आपकी किस्मत वाकई में अच्छी है, अगर आप 9% में है जो पैसा बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किस्मत है और अगर आपकी स्किल्स है, बिल्कुल करना चाहिए। ट्रेडिंग करना कोई गलत बात और बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो कहीं फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। Okay. बता दूं भाई, आज 11 बजे हम एक विशेष शो करने जा रहे हैं आपके लिए। तो जो कुछ भी जेन स्ट्रीट में हुआ है वो क्या हुआ, कैसे हुआ,
और इस सिस्टम को किस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट किया। और ये इसको करने के पीछे पर्पज़ ये नहीं है कि जैन स्ट्रीट ने क्या कैसे किया, वो तो ठीक है आप समझे। इसके पीछे पर्पज़ ये जो आज कल ही ये जैन स्ट्रीट का जो ऑर्डर आया पिछले हफ्ते, प्लस जो सेबी की स्टडी आई, तो हमें लगा कि एक बार रिटेल ट्रेडर्स को ये समझाना ज़रूरी है कि किस तरह से आप नुकसान से बचें। इसलिए आज ये शो करने के पीछे मकसद ये है कि एक तो ये हम पूरा बताएंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और किस तरह से इसमें रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान हुआ है, जो स्टडी भी बता रही है। दोनों चीज़ों को साथ में रखें, आज ये विशेष शो करने वाले मिस मत कीजिए। चलिए 11 बजे इस खास शो पे नजर रहेगी, लेकिन सर